एस्ट्रो निवेश के सभी दर्शकों को धनतेरस की शुभकामनाएं। तो आज हम बात करते हैं कौन से ग्रह, और हमने राशियों की बात करी, हमने बताया कि उनके स्वामी कौन है। तो ये एक पूरा स्नैपशॉट है जिसमें आपको पता चलेगा कि वो ग्रह के मित्र कौन है, वो किसके साथ सम में बैठे हुए हैं, उनके शत्रु कौन है, वो कौन सी जगह उच्च के होते हैं, कौन सी जगह नीच के होते हैं। तो उच्च मतलब पावरफुल, कहाँ पे रहते हैं, और नीच मतलब कहाँ पे वो कमज़ोर पड़ते हैं। उनकी स्वामी राशि कौन सी है और कौन सी राशियों में वो हानि पहुंचाते हैं। तो वहीं हम देखेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य के सबसे बढ़िया याद करने का तरीका उनके मित्रों को माफ़ी हाँ, तो उनकी एक राजा को क्या इम्पोर्टेंट होता है, उनकी बीवी, उनके गुरु, उनके सेनापति, और बेटे के साथ चाहे अनबन हो तो मित्रता मतलब मैत्रिक संबंध जो होता है वो बुध के साथ बनता है। पर उनके शत्रु कौन है? शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह, शनि, राहु, केतु। ये उच्च के बैठते हैं मेष राशि मतलब मंगल के स्थान पे। राजा हैं, गर्मी हैं, दोनों मिलके पावरफुल होते हैं उच्च में। वहीं तुला राशि में ये कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तुला किसका है? 7 नंबर, शुक्र का। तो वहीं ये वीक होते हैं। खुद का ग्रह जो है स्वामी है, और शनि की राशि कुंभ में ये कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो ये एक याद करने का तरीका, इस सब में काम में आए ये ज़रूरी नहीं है, पर यह है आपको ये देखना है कि कभी कभार वो इन 4 राशियों में नहीं होंगे तो भी बाई चांस ये तो इन्हीं की राशियाँ थी, पर बहुत सारी जगह वो नहीं होंगे तो वो उनके मित्र की राशि में बैठे हैं या शत्रु की, तो ये देखना ज़रूरी होता है। अब रानी की बात करें, उनको अपना बच्चा और पति बहुत प्यारा होगा तो वो उनके मित्र हैं। बाकी सब ठीक है, उनके साथ इतनी कोई दुश्मनी नहीं है, बस राहु केतु उनके शत्रु हैं। ये वृषभ राशि में उच्च के होके बैठते हैं। ठीक है, और नीच होते हैं वृश्चिक में। तो ये टॉरस और स्कॉर्पियन है, अगर जो कंफ्यूज करें। कर्क इनका खुद का घर है, और मकर शनि राशि में ये नीच हानि पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं सेनापति मंगल की। उनके लिए सूर्य, चंद्रमा, गुरु। ठीक है, अ, सूर्य, चंद्रमा, गुरु। तो मंगल और सूर्य का सेम है। ठीक है, शुक्र शनि के साथ इनका कोई बैर नहीं है, पर बुध, राहु, केतु ये इनके दुश्मन हैं। तो ये कहाँ उच्च के बैठते हैं? ये मकर राशि में उच्च पे बैठते हैं। कर्क राशि में ये नीच के बैठते हैं चंद्रमा के उसमें। मेष और वृश्चिक राशि में ये इनका खुद का घर है। वहीं तुला और वृषभ, ये दोनों राशि शुक्र की जो राशियाँ हैं, यहाँ पे ये नीच का होके हानि पहुँचाते हैं। अब बुध की बात करते हैं। मरकरी, ये सूर्य, शुक्र, राहु, केतु इनके मित्र होते हैं। मंगल, गुरु, शनि जो है ये इनके सम हैं। चंद्रमा के साथ शत्रुता है। ठीक है, अब ये कन्या राशि में उच्च पे बैठते हैं। मीन राशि में ये क्या करते हैं? नीच हो जाते हैं। मिथुन और कन्या राशि इनका खुद का है। वहीं जुपिटर की राशियाँ जो हैं धनु और मीन, ठीक है, यहाँ पर ये हानि पहुँचाते हैं। अब गुरु जो है, गुरु के मित्र कौन है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल। ठीक है, शनि राहु केतु के साथ इनका समकन आता है, और बुध और शुक्र इनके शत्रु हैं। अब उच्च में देखते हैं। कर्क में ये उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। धनु और मीन इनका खुद का ग्रह है, वो है राशि। और मिथुन, कन्या मतलब बुध के वहाँ पर ये हानि पहुँचाते हैं। शुक्र, वीनस, लग्जरी। तो बुध, शनि, राहु, केतु इनके मित्र हैं। मंगल, गुरु जो हैं इनके साथ समकन आता है। सूर्य, चंद्रमा ये इनके शत्रु हैं। मीन में ये उच्च के बैठते हैं, और हाँ, मीन में ये उच्च के बैठते हैं। कन्या में ये नीच हो जाते हैं। वृषभ और तुला यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं।
ये इनका स्वयं का वो है, और मेष और वृश्चिक, ठीक है, मार्स वाले उसमें ये हानि पहुंचाते हैं। अब शनि ग्रह को देखते हैं। इनके मित्र कौन है? बुध, शुक्र, राहु, केतु। ओके, बुध, शुक्र, राहु, केतु, ये जो हैं इनके मित्र हैं। गुरु के साथ समका नाता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के साथ इनकी बनती नहीं है, तो ये क्या है, तुला में उच्च का बैठते हैं। मेष राशि जो है मंगल की, वहाँ नीच का बैठते हैं। मकर, कुंभ तो इनका खुद का स्थान है। कर्क और ये अपना सिंह, ये हो गए चंद्रमा सूर्य के, वहाँ नीच के बैठते हैं, हानि पहुँचाते हैं। अब राहु को देखते हैं। राहु का मित्र कौन है? बुध, शुक्र, शनि, ठीक है, बुध, शुक्र और शनि। गुरु के साथ समकन आता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये जो है ये इनके सबसे क्या कहते हैं, शत्रु हैं। अब आप देखेंगे राहु और केतु का खुद का कोई स्वामी या हानि राशि नहीं होती है ना, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स है, पर ये ऊंच और नीच का बैठते हैं। तो मिथुन में ये उच्च के होते हैं, धनु में ये नीच के हो जाते हैं। वहीं केतु को देखेंगे तो इनका भी मित्र सेम है, इनके भी सम सेम है, और इनके शत्रु भी सेम है। बस यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है कि धनु में ये उच्च के हो जाते हैं और मिथुन में ये नीच के हो जाते हैं। तो ये उच्च और नीच का जो है, ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लगा लीजिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसके सहारे हम एक लाइव कुंडली बनाएंगे अगली वीडियो में, और उससे आपको समझ में आएगा राशियाँ कैसे प्लेस होती है, लगन कैसे प्लेस होता है, उच्च और नीच का कैसे वो होता है। तब आपको हम आगे अब एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे लेके चलेंगे, धीरे धीरे कर कर। अभी हम नक्षत्र एकदम एंड में वो करेंगे, क्योंकि जब आपका इसमें हाथ फिक्स हो जाएगा तब वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।